राजनीति में एक तरह की घटना बार बार होने लगे तो इसका मतलब होता है कि विवाद की जड़ बहुत गहरी है। यूपी में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच नई तनातनी भी यही इशारा कर रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मतभेद खत्म करने की कोशिशें बुधवार से तेज हुई। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल के साथ करीब 5 घंटे बात की तो आज अखिलेश के साथ चाचा रामगोपाल यादव ने घंटों चर्चा की। शिवपाल, रामगोपाल और खुद अखिलेश बार बार सफाई दे रहे हैं कि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि पिछले 2 दिनों में यादव परिवार के 2 बड़े लोगों ने इशारा भी कर दिया कि अखिलेश शिवपाल विवाद के पीछे कोई बाहरी आदमी है। पहले ये इशारा अखिलेश यादव ने किया और कहा कि अगर बाहरी लोग दखल देंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। आज रामगोपाल यादव ने कहा कि जो समाजवादी नहीं है वो मुलायमवादी कैसे हो सकता है। अमर सिंह पहले ही सफाई दे चुके हैं कि अखिलेश यादव का इशारा उनकी ओर नहीं है, लेकिन रामगोपाल यादव और फिर आजम खान के बयान के बाद से ये सवाल बड़ा हो गया है कि समाजवादी पार्टी में फिर से अमर कथा तो नहीं शुरू होगी। जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोग मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे हैं। और घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। जो व्यक्ति पार्टी के हित में रुचि नहीं रखने वाले हैं वे व्यक्ति नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर पार्टी का नुकसान करने पर आमादा है। शुरू से ही वो तो कहते ही रहे कि मैं नुकसान करूंगा। मैं शिवपाल अंकल या चाचा भूल जाते हैं कि अखिलेश अब बच्चा नहीं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का जनप्रतिनिधि। ये हमारी गलती है। और अखिलेश भी जब बड़े हो गए हैं, एक प्रमुख स्थान पर बैठे हैं, नेताजी की गद्दी पर बैठे हैं, तो उनको भी समन्वय करना पड़ेगा कल और आज में। सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, फिर कोई साहब क्यों परेशान है। चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, चोर क्यों खुद से बोल पड़ा। सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अमुक व्यक्ति एक ही शख्स क्यों सफाई दे रहा है अपनी। साइकिल धसी हुई है, आप जानते हो, साइकिल धस जाती है, उसमें पंचर हो गया पीछे, तो मैंने सोचा कि अखिलेश जी उठा जाके उसमें हवा भरेंगे, पंचर में हवा भरेंगे। अखिलेश जी ने क्या किया, टायर उठा के फेंक दिया। पहिया ही गया उसका, जो समाजवादी पार्टी को चलाता था पहिया, उसको उठा के फेंक दिया। तो कैसे कर लेगी पार्टी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहेंगे तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री हैं और श्री अखिलेश यादव ये कहें कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से नाराज हूं, दोनों बातें सही नहीं हो सकती। या तो श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं होंगे, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं होंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी में विवाद की अमर कथा शुरू हो गई है और ये सिर्फ चुनाव के पहले की कहानी है कि ये लगातार चल रहा था और ये अब एक विस्फोटक रूप धारण करता जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कल कहा था कि अगर परिवार के बाहर के लोग इंटरफियर करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। ये परिवार के बाहर का आदमी कौन है? मैं दीपक जी शुरुआत किसी और चीज से करना चाहता हूं सबसे पहले। और चाहे श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस हो, चाहे श्री शिवपाल सिंह यादव जी की प्रेस हो, दोनों ने 2 बातें बहुत अहम कही कि उनका आपस में कोई मनमुटाव नहीं है और रिश्ते ठीक हैं। और दूसरी बात, मनमुटाव नहीं है तो सब चल क्यों रहा है कि शिवपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अखिलेश यादव जी ने उनके विभाग छीन लिए। नहीं, ऐसा है कि देखिए, समाजवादी पार्टी में जो है प्रजातांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखने का हक सबको है, चाहे लीडर हो चाहे वर्कर हो। ये बसपा नहीं है, ना ये भाजपा है कि वरिष्ठों को कोने में बैठा दे या जो दूसरी बात करे तो उसको पार्टी से निकाल दे। गौरव भाई, पार्टी और सरकार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परिवार के बाहर के लोग इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा। अखिलेश जी पार्टी और सरकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बाहर के लोग इंटरफियर करेंगे तो कैसे चलेगा।
बिल्कुल। तो तभी मैं कह रहा हूं, जब आप बात करना चाहते हैं बाहर के लोगों के बारे में, तो हम अपनी अंदर की बात को क्यों बाहर करें? इस बात को अंदर ही रहने दीजिए। समाजवादी पार्टी सक्षम है कि इससे निपट सके और किसी का भी नाम लेना उचित नहीं होगा। सब में आपस में बातचीत हो रही है, तालमेल है और आगे चल के इससे समाजवादी पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। अगर किसी भी बात पे दो मत है या दो विचारधारा है, तो मैं समझता हूं मुलायम सिंह यादव जी को यह पूरा हक है कि वो इस तरह को दो मत को एक मत कर दें और सब मिलकर 2017 का चुनाव लड़े। दूसरी बात, प्रोफेसर राम गोपाल जी बहुत वरिष्ठ है पार्टी में और वो भी इस मुद्दे में पूरी तरह से हर किसी से बात कर रहे हैं। तो अगर आप मीडिया और विरोधी पार्टियों को छोड़ दीजिए तो कोई अंतरकलह समाजवादी पार्टी में कम से कम नहीं है। सब में आपसी रिश्ते मधुर हैं, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं और अगर कोई दो मत है तो उसको हम एक मत कर देंगे बहुत जल्दी। चलिए, आपने कहा कि अंदर की बात है, अंदर रहने दो, पर आपकी पार्टी के लोगों ने ही अंदर की बात बाहर की है। गौरव जी, आप ये मत भूलिए, अखिलेश जी ने करी है, रामगोपाल जी ने करी है, शिवपाल जी ने करी है और अब तो खुला खेल कोई नाम नहीं लिया गया, है। कोई नाम नहीं लिया गया, ये मीडिया अटकलें लगा रही है। नहीं, मुलायम सिंह जी तो भाषण में कहते रहे, पिछले दिनों ही उन्होंने कहा कि शिवपाल इस्तीफा देने को कह रहा है, संभालो इसको। तो इसकी बात नहीं कर रहे दीपक जी, आपने चर्चा को जो है सुना नहीं। दीपक जी ने क्या प्रश्न किया? अगर आज प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह जी को बनाया गया है तो वो एक बहुत ही मजबूत संगठन को आगे परिणाम देंगे और वो संगठन के मामले में बहुत ही अच्छे नेता है, हर कोई जानता है। और मुख्यमंत्री जी विकास करके उत्तर प्रदेश में है, उनकी छवि स्वच्छ है, युवा उनके साथ है, तो दोनों का तालमेल होगा और इसीलिए समाजवादी पार्टी आगे चल के और मजबूत होगी। चलिए, बड़ी साफगोई से बात करते हैं गौरव जी, और मुझे आपकी यही बात पसंद आती है। डॉक्टर आप देखते हैं ना दीपक जी, एक बात और, भाजपा में एक भाजपा में मार्गदर्शक मंडल है। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी कहां हैं ये कोई नहीं जानता है। तो बसपा में क्या होता है, आप मायावती जी के खिलाफ एक शब्द भी कह दीजिए या उनकी सोच से आपकी सोच मेल नहीं खाती तो आपको बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता है। अब चलिए डॉक्टर संबित पात्रा को जोड़ता हूं, बहुत देर बोल लिया आपने, लेकिन क्या करें, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन क्या करें गौरव जी, होता है कभी कभी जो मतलब दिल के अंदर की बात है ना, जब वो पूरी तरह से आप बाहर ना निकाल पाए तो बड़ी कसमकश होती है। और वो कसमकश मुझे आज कम से कम डॉक्टर संबित पात्रा के चेहरे पे नहीं दिखाई दे रही है। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बाहर के लोग कौन है जो परिवार के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं? आपको कुछ जानकारी है? ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर संबित पात्रा कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति इनके पास, देखिए मैं बताता हूं है, इनको जानकारी हो सकती है। देखिए, केवल एक ही परिवार है, सपा। अरे हाँ है, चिंता मत करिए, मैं आपका भी नॉलेज दुरुस्त करता हूं। सपा मतलब क्या? सत्ता लोभी परिवार। जो भी सत्ता लोभी परिवार के बाहर है वो सब बाहरी हैं। ये गौरव भाटिया भी बाहरी हैं और ये बाकी सब बाहरी हैं। जो उस परिवार के अंदर है, चाचा भतीजा, उसका भतीजा, उसका मामा का बेटा का भाई, वो सब अंदरी है, बाकी सब बाहरी है। उत्तर प्रदेश की जनता बाहरी है। उत्तर प्रदेश की जनता को शोषण करके जो साइकिल पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं वो सब अंदरी है, अंदरूनी है। दूसरा, करेंगे नहीं काम, करेंगे नहीं काम, करेंगे एक दूसरे का काम तमाम। सर आप भी बाहरी हैं, बोलने दीजिए जरा हम लोगों को। हम सब बाहरी हैं यहाँ सर, हम लोग को बोल काहे लड़ रहे हैं? हम सब बाहरी एक तो हो जाएं। तो अरे क्या फर्क पड़ता है? नहीं काम करेंगे, आप तो आरएसएस के अंदर के हैं, आप साइकिल के हैं ना संबित? सर मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा था। हमने एक दूसरे को कर्टसी दिखाते हैं। आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बीच में आप मत बोलिए, ठीक है ना? ऐसे शिवपाल जी जैसे और अखिलेश जैसे लड़ाई क्यों करें हम? उनको लड़ने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना कृपया करके। देखिए, एक बात आज स्पष्ट है, इन्होंने आपने उनके परिवार के विषय में पूछा, समाजवादी पार्टी परिवार के विषय में पूछा, तो ये भाजपा बसपा सबके ऊपर अटैक करने लगे। मैं एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ और गंभीरता के साथ कहूं,
यहाँ आदरणीय अखिलेश जी भी बैठे हैं। अखिलेश जी कांग्रेस के हमारे भाई बैठे हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, इनकी फिलॉसफी क्या है? इनकी फिलॉसफी है परिवार ही पार्टी है, और भाजपा की फिलॉसफी क्या है? पार्टी ही परिवार है। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। सुनाई एक जैसे देता है तो सभी लोग कहते हैं अरे सब एक जैसे हैं, नहीं, मगर देखिए इनके यहाँ परिवार है, वो परिवार ही पार्टी है, परिवार से बाहर कुछ नहीं है, वो सब बाहरी है। और हमारे यहाँ क्या है? पार्टी ही परिवार है। जो बाहरी हैं, जो अलग अलग जगह से आए हैं, एक मन लेकर आए हैं, एक सिद्धांत लेकर आए हैं, वो परिवार बन जाते हैं और वो देश का मार्गदर्शन करते हैं, वो देश को दिशा देते हैं। आज समाजवादी पार्टी में जो कलह हो रहा है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ये जो ग्रेट इंडियन फैमिली अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में नहीं बताया संबित आपने, कहाँ पे छुपा के रखा है अपने वरिष्ठ नेताओं को, ये तो बता दीजिए। आप आइए, आप दिल्ली आइए, मार्गदर्शक मंडल बना था, वो कहाँ है? जसवंत सिंह हो गया कि दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, कैसा परिवार है? दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, बुजुर्ग है, सब मिलकर भाजपा को ही अटैक कर रहे हैं। कोई सम्मान नहीं है, सही है, देश के दुश्मन नंबर 1 है। सर थोड़ा तो अच्छा फ्री फॉर आज बंद सम्मान तो हम लोग अडवाणी जी का करते हैं। को सुन तो लीजिए। आइए आइए, आपको उनके हाथों से ही भाजपा ज्वाइन कराऊंगा। आप चाहते हैं, सुनने में तो आ रहा है आप चाहते हैं भाजपा ज्वाइन करना। आइए ना, मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आइए, उन्हीं के हाथों से ज्वाइन कराऊंगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। उन दोनों हमारे गणमान्य नेताओं के हाथों से ही आपको भाजपा के सदस्य बनाएंगे। आइए तो कल दिल्ली आइए, मैं स्वागत करता हूं आपका। आइए, आप आना चाहते हैं विकास की राजनीति में, आप आइए। जो आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप आइए, मैं आपको मिलाऊंगा। हम लोग तो दिल्ली में ये सब लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, चल, अरे सर अरे आप काहे परेशान हो रहे अखिलेश जी? हम तो अभी सपा पे बोल रहे हैं, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? ये दोनों कजिन ब्रदर्स। कृपया इस स्टूडियो को उत्तर प्रदेश की सरकार मत बनाइए। काट के ऊपर ही साइकिल नजर आएगी, काट के पड़ी होगी साइकिल। देखिए संबित ऐसा है, हड्डी निकली नहीं, भाजपा में गले की हड्डी निकली नहीं, बुलाते रहते भाजपा। अरे गौरव भाई, गौरव भाई देखिए ऐसे डिबेट कैसे होगा? भाजपा के कोई नेता नहीं है क्या? अच्छे दिन वाले गले की हड्डी निकली कि नहीं अभी? दीपक जी मैं पूछ रहा हूँ संबित में एक ये क्या हो रहा है भाई? ये तो लोग शाकाहारी हड्डी आपको सबसे ज्यादा जिसके गले में इतनी बड़ी हड्डी क्यों देख रहा है? आप इधर उधर। अरे अखिलेश जी, इतनी बड़ी हड्डी फंसी हो जी, वो आप दूसरों की हड्डी क्यों गिन रहे हैं? शाकाहारी हड्डी कैसे? हड्डी संभालिए पहले, अपना हड्डी संभाल नहीं रहा है, चले हमारी हड्डी गिनने के लिए। हड्डी मैया बीमार, भैया बेकार, ये सब कौन लिखा था पोस्टर में? ये भाजपा वाले लिखे थे, ये उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता लिखे थे। नहीं, ये जो पोस्टर लगा था 2014 के चुनाव के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में, डिफेंड करो, हाथी के पात्र बन रहे हो, बेकार डिफेंड करो हड्डी को। कौन लिखा था? गलत बोला था। संबित उत्तर प्रदेश में हाथी के पात्र बन जाए की सरकार क्यों नहीं आई? सब्जेक्ट क्या थे? एक मिनट 1 to 1 बहुत हो गया, मुझे बीच में आना पड़ेगा। अब मैं अखिलेश जी को जोड़ना चाहता हूँ। 18 मिनट हो गए डिबेट के, कोई काम की बात नहीं अभी तक। उत्तर प्रदेश ने भाजपा को 73 सांसद दिए, लेकिन आप विकास जंगल राज कर रहे हैं। देखिए केवल कोई बोलने की कोशिश करता है तो जंगल राज फैला दिया है बीच में। मोदी जी ने 2 गांव गोद लिए, वहां भी मोदी जी का विकास नहीं पहुंचा। अच्छा, इतनी मोदी जी का विकास ने बना दी। मोदी जी का वोट पहले करने की बताइए कि राम गोपाल जी ने आज ये क्यों कहा कि अगर अखिलेश से इस्तीफा मांगा जाता तो वो खुद दे देते? क्या शीर्ष स्तर पर समाजवादी पार्टी में इतनी संवादहीनता है कि पिता और पुत्र के बीच बात ही नहीं होती है? पिताजी ने बिना कहे पुत्र को अध्यक्ष पद से हटा दिया, जो मुख्यमंत्री भी हैं। ये राम गोपाल जी ने खुद कहा कि अगर उनसे इस्तीफा मांगते तो वो खुद इस्तीफा दे देते। मुझसे, मैं दीपक जी मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल, आप ही की पार्टी का सवाल है, फिर मैं अखिलेश जी को जोड़ूंगा। क्विकली जवाब दीजिएगा, भटकिएगा मत। हाँ, मुझे लगा इसका जवाब भी संबित भाई देंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। राम गोपाल जी और शिवपाल जी और अखिलेश जी की पार्टी में होता तो इनसे जरूर मजे देता हूं, कोई बात ये नहीं। पार्टी में चिंता मत करिए, वो हड्डी वाला जवाब देंगे। नहीं, संबित जी सारे जवाब देना चाहते हैं, इसलिए कहा। अब मैं जवाब देता हूं। आप संभालिए साहब,
ये स्पष्ट है कि अगर कोई हड्डी जो कांग्रेस की हड्डी फंसी हुई है इतने सालों से, 2013 से उसको आप संभालिए। और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में जो भी मैंने जैसे कहा कि जहां बातचीत की जरूरत है, बातचीत के रास्ते खुले गए हैं पार्टी में, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है कि जिससे कि विचलित हो रहे हैं भाजपा वाले भी, बसपा वाले भी और कांग्रेस वाले भी। अरे पार्टी में क्या होता है, भाजपा में हम सबने देखा है, बड़े बड़े लीडर हैं, हम इस्तीफा दिया गया था, हमने उस वक्त राजनीति नहीं करी थी। समाजवादी पार्टी में अगर कोई बात है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप जमीन पर जाके विचलित हो रहे हैं, आजम खान विचलित हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी हम काहे विचलित होंगे? अच्छा चलो, मिल गया मेरे को जवाब, मिल गया अंदर की बात है, अंदर कांग्रेस स्पॉट हो जाएगी। और भाई हम क्या चिंता करें, आपकी पार्टी तो पब्लिक की है ना, पब्लिक वोट डालती है, आपको उनको भी जवाब देना होगा कि झगड़ा क्यों हो रहा है। अखिलेश जी बताइए, ये साइकिल पंचर क्यों गई है? ये साइकिल तो पहले से पंचर थी, वो अब टूट गई है। हाथी जो है वो लूट गई है, और जो माननीय मोदी जी का कमल है वो झूठ में चली गई है। ये हालत है यूपी में तीनों पार्टियों का। अब जनता को सिर्फ एक आस बची है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, कोई साइकिल के लड़ रहा है, कोई हड्डी के लिए लड़ रहा है, और कोई लूट के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस किसानों के लिए लड़ रही है। अब आई बात कभी फ्रांस, ये किसानों के लड़ रहे हैं। हर कोई किसान आज जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के विरोधाभासी बातें बोल रहे हैं, और हमारे जो भाजपा के साथी हैं, पीड़ा उनको हो रही है, हंसी के पात्र वो बन रहे हैं। बात हो रही है, हम समाजवादी पार्टी पर अटैक कर रहे हैं, पीड़ा किसी और को हो रही है, क्योंकि हड्डी फंस गई है पूरे इस नारे पे। कितना लोग खल रहे हैं इस प्रदेश की, देश की जनता को। जिस नारे पे जीत के आए थे, उसको पहले कहा जुमला है। अब एक बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कहने की मेरे गले की हड्डी बन गई है। वो मोदी जी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी कह रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये ऑन एयर बोल रहे हैं। कितना बड़ा धोखा है। वही धोखा यूपी में साइकिल कर रही है, वही धोखा यूपी में हाथी कर रही है। जो अपने पार्टी को, अपने लोगों में, अपने वरिष्ठतम लोगों में निर्णय हो जा रहा है, संवादहीनता है, एक दूसरे को पता नहीं है, सरेआम इस बात को कह और स्वीकार रहे हैं, वो जनता के हित में क्या काम कर पाएगा? आगे वाले चुनाव में जनता इस पर निर्णय अवश्य करेगी। ये महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात, जिसे अभी आप शुरुआत किए थे, बाहरी, जिसे सब लोग समाजवादी पार्टी के बाहरी कर रहे हैं, वो माननीय नेताजी उनको सबसे बड़ा अपने घर का मानते हैं, और वो उनको अपना सबसे बड़ा पिता तुल्य मानते हैं। नहीं, आप बाहरी कर रहे हैं, हमारा ये पार्टी का इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारा हस्तक्षेप इसलिए बनता है क्योंकि सत्तारूढ़ दल की ये क्राइसिस है। जब सत्तारूढ़ दल की क्राइसिस है तो सरकार यूपी में फ्रीज हो चुकी है, कामकाज रुक चुका है। यहां पे बीमारी है, बाढ़ है, बिजली की समस्या है, कानून और व्यवस्था की समस्या है। उस पर इतर हट करके अपने इन अंतरकलह में लगी हुई सरकार, जो इस चुनाव के वक्त पे एकदम बुरी तरह उजागर हुई है, ये अगले चुनाव के लिए ये सबसे बड़ा एक सोचने का विषय है कि ऐसे लोगों को समय आ गया है कि इनको पूरी तरह और बुरी तरह नकारा जाए। ठीक है, और इन तीनों पार्टियों आपका पॉइंट वेल टेकन। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि अखिलेश और शिवपाल यादव जी के बीच विवादों की एक लंबी चेन है। वाकई ये विवादों की लंबी चेन क्या है, और क्या इस विवाद के पीछे की असली जड़ अमर सिंह है? अवधेश जी से यही, तो क्या इस विवाद की जड़ अमर सिंह है? यही से बहस की शुरुआत करते हैं। और अवधेश जी, क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश और शिवपाल के जो विवाद है उसकी जड़ अमर सिंह है? देखिए, अमर सिंह के कारण ये विवाद तत्काल सतह पर आ गया है, ये कह सकते हैं। लेकिन विवाद जो है उसकी जड़ बहुत गहरी है और लंबे समय से चल रही है। इस विवाद के दो डायमेंशन है, दो आयाम है। एक है अखिलेश द्वारा समाजवादी पार्टी की सोच और कार्य संस्कृति में बदलाव करने की कोशिश, और दूसरा है उनके अपने लीडरशिप की जो ऑथोरिटी है उसको स्थापित करने की कोशिश।
ये दो मुख्य लड़ाई है। आप समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी जरूर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो चरित्र रहा है वो दबंगई का रहा है। कई बार आपको हुल्लड़पन भी दिखेगा। अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस शपथ के बाद किस ढंग से कार्यकर्ताओं ने उस स्टेज को तोड़ दिया था वो सबके सामने है। तो एक तरीका रहा है। मायावती जी के साथ जो 1995 में गेस्ट हाउस में कांड हुआ वो भी सबके सामने है। लेकिन अखिलेश यादव अब चाहते हैं कि ये संस्कृति, ये सोच बदले। आज के मीडिया के इस दौर में समाजवादी पार्टी एक बिल्कुल सभ्य और एक अनुशासित पार्टी की तरह चले और उस ढंग के पुराने जो तरीके के लोग हैं, जो डॉन और माफिया जैसे नेता होते थे, वो पार्टी में न रहें। तो ये एक दो धारा की लड़ाई है। शिवपाल सिंह उस प्रथम धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए उन्होंने अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल को विलय करने की कोशिश की, जिसका अखिलेश ने विरोध किया। तो ये एक लड़ाई चल रही है। दूसरी लड़ाई ये है कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा कहना यह है कि ये लड़ाई ऐसी है जिसमें कि इस समय केवल अमर सिंह तो तात्कालिक कारण बने हैं, लेकिन मुलायम सिंह भी चाह करके इस लड़ाई का इस समय अंत नहीं कर पाएंगे। इसमें संघर्ष विराम की संभावना तो है, लेकिन इसका अंत तभी होगा जब शिवपाल सिंह और उनके समर्थक जो भी लोग हैं अखिलेश यादव के सामने कंप्लीट सरेंडर करें और साथ ही साथ अपनी सोच और कार्य संस्कृति में बदलाव लाए, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। संभव नहीं दिख रहा है। क्या आपको संभव दिख रहा है डॉक्टर संबित पात्रा की घर का झगड़ा सुलझेगा? देखिए, अवधेश जी बहुत सोच समझकर, बहुत विषयों पर अध्ययन करने के पश्चात अपने विवेचना को रखते हैं, मगर आज मैं थोड़ा अवधेश जी के विवेचना से सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं? आप देखिए, अखिलेश जी एक नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी होलियर देन दाऊ होने की कोशिश कर रहे हैं। यह गलत विवेचना है। मुझे लगता है यह एक प्लान्ड और डिजाइन्ड ड्रामा है परिवार का। जब उन्होंने खुद आजम खान ने चंद दिनों पहले कहा कि जहाज डूब रहा है, समाजवादी पार्टी समाप्त हो रही है, ऐसे में इन सब ने बैठ के एक ड्रामा किया है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अखिलेश की छवि को खिलता हुआ दिखाया जाए और जो ऐसे तत्व हैं जो दबंगई और गुंडई से काम करते हैं उनको अलग किया जाए। इससे एक बड़ी बात होगी। पहली बात होगी कि जो भ्रष्टाचार के कारण पूरा एक माहौल बना है, जो बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था के कारण अखिलेश के खिलाफ जो गुस्सा है, कहीं ना कहीं उस गुस्से पर पानी छिड़कने का काम होगा और अखिलेश बेदाग होकर बचकर निकल जाएंगे। तो एक डूबे हुए अखिलेश को उनको बचाने की कोशिश में यह ड्रामा रचा जा सकता है। यह भी एक कॉन्स्पिरेसी है। दूसरी बात देखिए, बार बार ये कहना कि बाहरी आदमी आके कुछ कर दे रहा। आप बताइए, परिवार इतना अगर जुड़ा हुआ है, अगर एकजुट परिवार है, तो ये बाहरी आदमी आके परिवार को कैसे तोड़ सकता है? यह तो बिल्कुल एक इस प्रकार की विवेचना है जिस पर बात मान लेना उचित नहीं है। दो तीन उदाहरण देखिए। 2 मंत्रियों को अभी निकाला गया। इन 2 मंत्रियों के खिलाफ लोकपाल का भी जो है वर्डिक्ट था। हाईकोर्ट का जब अंतिम फैसला आया कि नहीं, सीबीआई की जांच तो होगी ही होगी, तब कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण अखिलेश यादव ने इन्हें निकाला। वो उस समय 2 साल पहले ही निकाल सकते थे। आप रामवृक्ष यादव के केस को देख लीजिए। इतना वहां उपद्रव हुआ मथुरा में, 3-3 वर्ष तक वो बैठे रहे वहां पर और किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। देखिए, मुलायम जी की 2 चाबियां 2 लोगों के पास है। अखिलेश के पास दिल की चाबी और शिवपाल के पास तिजोरी की चाबी। ये सारा ड्रामा चल रहा है। दोनों चाबी को बना के रखना है। तो अमर सिंह जी के पास कौन सी चाबी है? गौरव भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 2 चाबियां, एक चाबी मुलायम अखिलेश के पास और एक चाबी शिवपाल जी के पास है, तो आखिर ये व्यक्ति कौन है जो समाजवादी नहीं है लेकिन मुलायमवादी बन गया है? रामगोपाल जी का इशारा अमर सिंह के लिए ही है ना? और नेताजी के भोलेपन का लोग फायदा उठा लेते हैं, ये भी कहा गया। नेताजी किसके लिए भोले? वही है, अमर सिंह जी के लिए। देना चाहूंगा नहीं, 1 मिनट दीपक भाई, मैं संबित की बात का जवाब देना चाहता हूं। चाबियों का खेल जो है संबित बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि अपनी भाजपा की और सरकार की चाबी आरएसएस के पास है। एक चाबी ऐसी है जिस ताले और कमरे में लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को बंद कर रखा है, वो चाबी कहां छुपा रखी है किसी को नहीं पता है। अभी बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। अखिलेश यादव जी ने उच्च न्यायालय का जब फैसला आया
तो तुरंत हटा दिया गायत्री प्रजापति को। अब हम व्यापम स्कैम देखे मध्य प्रदेश में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच पहले भी 2 मंत्रियों को उन्होंने हटाया था और गुनहगार हैं जो वहां पे विटनेस है वो मारे जाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आनंदीबेन पटेल की बेटी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन इन्होंने क्या किया, आनंदीबेन पटेल को लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता पीस रही है। जो सुनिए, आपकी बात सुनी मैंने, अब आप भी सुनिए। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी पर केवल हमला कर रहे हैं, कांग्रेस पर कर रहे हैं। जो आपसी अंदरूनी लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता पीस रही है, कानून और व्यवस्था की बुरी हालत है, विकास के काम उसमें रुके हैं, रोड पंचायती होगी, ये कौन सी राजनीति आप उत्तर प्रदेश की जनता को अपने बहुमत की कैसी सजा दे रहे हैं? मैं उसके बाद बोलूंगा। नहीं, आप बोलेंगे, लेकिन आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। अवधेश डिबेट में 2.5 करोड़ पूरे ब्रेक के पहले आपने प्रश्नों के बजाय कांग्रेस और उस पर आप बोलते रहे। उत्तर नहीं दे सकता। संबित ने जो बात कही उसका उत्तर मैंने दिया। नहीं, लेकिन आप इसका भी उत्तर दीजिए। ये तो बता दीजिए कि नेताजी किसके लिए भोले हैं? नेताजी के भोलेपन का कौन कौन फायदा उठा रहा है? वो तो अमर सिंह की ओर इशारा है कि उनके कहने पर अखिलेश को बताए बिना उनको अध्यक्ष पद से हटा करके और रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव को अध्यक्ष बना दिया नेताजी ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक संगठन का काम देखे और एक सरकार का काम देखे। लेकिन अखिलेश यादव को लगा कि हमारे लीडरशिप की ऑथोरिटी पर फिर एक प्रश्न करा हुआ है, तो उन्होंने उनके मंत्रिमंडल के विभाग छीन लिया। लेकिन गौरव भाटिया इन सब चीजों पर नहीं बोल रहे हैं। जब भी इनसे प्रश्न हो रही है तो ये भाजपा पर चले जा रहे हैं। इस समय क्या बोल रहा है? आंतरिक संघर्ष का है, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम कुछ बातें तो नेताजी के कहने पे फैसले करते हैं, कुछ स्वयं एक करके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं ना। अगर संबित जी के प्रश्न का पहले उत्तर दे दिया तो आप नाराज क्यों हो रहे अवधेश जी? आप नहीं, देखिए गौरव भाई, आप मेरे सवाल का जवाब दें ना दें, आप जनता आपको देख रही है, जनता भी आपसे सवाल पूछ रही है जो मैं पूछ रहा हूं कि बहुमत का आप कौन सी सजा दे रहे हैं उनको 4.5 साल से? तो जनता के बीच में ही तो हम लोग रहते हैं। समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में रहती है, जनता की सुनती है और जनता की आवाज है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि 27 साल से बाहर हैं, हम भाजपा की तरह से नहीं है कि 16 साल से सत्ता से बाहर हैं। ये भाजपा और कांग्रेस को पूछना है कि जनता ने उनको 27 साल और 16 साल क्यों नहीं सरकार बनवाई उत्तर प्रदेश में? आपने जब रेफ्यूजी जाने के कारण मरता है तो आप वहाँ नाच गाना देख रहे थे सफाई में। सबको विराम देता हूँ अखिलेश जी। क्या परेशानी है? हमारी पार्टी में सुलह हो गई है, जो भी बातचीत है वो आपस में चल रही है, तो परेशानी क्या है? 2.5 करोड़ लोगों ने, वोटर ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया, सुलह वाली लड़ाई नहीं है। विश्वास पे हम खरे उतरे हैं, इसलिए उन्होंने वोट किया। इसमें केवल जूस हो सकता है, संघर्ष विराम हो सकता है। अखिलेश जी से सवाल पे, अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी बोले हैं या उत्तर प्रदेश की जनता बोली वाली है? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता बोली वाली है, क्योंकि कोई जुमले पे वोट ले रहा है, कोई नारे पे वोट ले रहा है, कोई वादों पे वोट ले रहा है। जनता तो उत्तर प्रदेश की बोली वाली है। अब बाद में उसको बता दिया जा रहा है कि हड्डी है, फला है, धमाका है, कुछ है। अच्छा। देखिए, दोनों सरकारें जो हैं, जो दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की, वो हड्डी में ही रह गए, दोनों का वो हड्डी से बाहर नहीं निकल पा रहे। दोनों जगह साइकिल के बारे में बात करिए, हड्डी छोड़िए। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। किसी कोर्ट के मामले पे 1-2 हटा दिए गए। मोदी जी के यहाँ दूराचार में वारंट घूम रहा था, मोदी जी के मंत्री बने रहे, जो मुख्यमंत्री थे तो सदा आपका को बना रखे थे। देखिए, हमें पीड़ितों के प्रति सहानुभूति है,
हमने पीड़ितों के प्रति सहानुभूत है। दोनों लोगों ने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे रखा है। एक तिहाई अपराधी माननीय मोदी जी के मंत्रिपरिषद में आए। सारे के सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर मुख्यमंत्री बीजेपी का शीर्ष से नख तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। केवल एक और विदेशों में चुपके से अफिडेविट देते हैं कि भारत की सरकार न जाने, की तो खाद भारत की सरकार न जाने। आप क्या आगे बोलेंगे? लूट पैसा देश का ये लूट रहे हैं, प्रदेश का ये लूट रहे हैं। अब किसानों को लुटेरा बता रहा है, इधर लेके भाग रहा है, छोटे मोदी उधर और ये परेशान हो रहे हैं, किसानों को छोड़ रहा है मंच में। तो ये देखिए कितने लोग पीड़ा देखे कितनी हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सभा में बोलेंगे छोड़ दीजिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने दीपक जी बात भी की थी राजस्थान की बात, मुझे लग रहा है कि यूपी के चुनाव आ गए। देखिए ये इंडिया न्यूज की आज की बहस में ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये तीनों पक्ष जो है वो जनता के बीच एक दूसरे को कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी के हमारी बात पहले चली जाए, हमारी बात पहली चली जाए। उसमें मूल बात जो है छूट रही है। और गौरव भाटिया एक वकील है, आप क्या कर रहे हैं? बात को टालने का, किसी बात को कैसे मारे का, घुमा दे, कैसे अपनी पूरी कला दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल बिल्कुल यह है कि चुनाव के समय भी आखिर जनता हिसाब पूछेगी गौरव भाटिया कि भैया हमको जो मुख्यमंत्री दिया उसको पूरी अथॉरिटी क्यों नहीं दिया? क्यों कोई बाहरी आदमी आकर के मुलायम सिंह को बरगला दे रहा है? क्यों ऐसे फैसले हो जा रहे हैं? तो आपके पास जवाब क्या होगा? चलिए गौरव जी, इसका जवाब देना सबसे आपको इसका जवाब देना ही होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सीधा जवाब देंगे, घुमा फिरा के नहीं देंगे, संबित पात्रा और बीजेपी पर बात को नहीं ले जाएंगे। तो गौरव जी, वाकई इस बात का जवाब बनता है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये स्टेज मैनेज ड्रामा है, थोड़ा भटकाने के लिए, थोड़ा भड़काने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए। हकीकत क्या है? मतलब ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक, पहला एक आदमी एक विकेट ले रहा है, दूसरा हिट विकेट हो रहा है, तीसरा विकेट लिए जा रहा है। तो ये विकेट कौन ले रहा है? मुलायम सिंह जी ले रहे हैं या अखिलेश ले रहे हैं, या अखिलेश बदला निकाल रहे हैं? क्या से नहीं दीपक जी, मैं तो ये कहूंगा कि अगर भाजपा ये कहती है कि ये ड्रामा है तो इतनी रुचि क्यों ले रही है? उनके प्रदेश अध्यक्ष मौर्य जी रात में 12 बजे उठ के टीवी चैनल को बाइट दे रहे हैं, प्रवक्ता लगे हुए हैं। अगर ये ड्रामा है तो इनको छोड़ देना चाहिए ना। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का ये अंदरूनी मामला है। जैसा मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा कि सब कुछ ठीक है और अगर कोई बातचीत है तो वो आपस में सुलझा ली जाएगी और इसके लिए थोड़ा समय आप दीजिए और देखिए कि समाजवादी पार्टी इससे और मजबूत होती है कि नहीं होती है। एक तरफ भाजपा कहती है ये ड्रामा है और परिवारवाद है और दूसरी तरफ जो है वो पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर रखी है समाजवादी पार्टी में। जनता के बीच में जाइए, आपको असलियत पता चलेगी भाजपा कहां पे है। और एक बात और कहूंगा दीपक जी कि अभी परिवारवाद की बात कर रहे थे संबित पात्रा, तो कुछ नाम बताना चाहता हूं। गोपीनाथ मुंडे जी की जो बेटियां हैं, पंकजा, उसको भी टिकट दिया। वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत, उसको भी टिकट दिया। रमन सिंह के बेटे अभिषेक, उसको भी टिकट दिया। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को दिया। तो परिवारवाद आपकी पार्टी में कितना है ये देखिए। जैसे ही आपकी पार्टी में कोई नेता आता है तो उसका जो भी बेटा या बेटी होती है वो पहले टिकट लेके खड़ा हो जाता है और ये सूची 100 नाम की है दीपक जी। तो इसी को कहते हैं दिखावा और ढोंग, कि दूसरे पे उंगली उठाए और अपनी चादर ना देखे कि कितनी मैली है। हम लोग कम से कम स्वच्छ राजनीति करते हैं। हम लोग ऐसी बात नहीं करते हैं जिस तरह से भाजपा की बात कुछ करे और असल में कुछ हो। स्वच्छ राजनीति, बाप रे, स्वच्छ राजनीति है समाजवादी पार्टी की, बिल्कुल स्वच्छ है या और सफाई की जरूरत है संबित पात्रा जी? बाप रे, बाप और बेटे की ही तो आप बात करते हैं संबित, भाजपा में और है ही क्या? नहीं सुन लीजिए, बेटी बाप, अभी मैंने सूची 100 नाम की है। कभी अलग से बैठेंगे तो पूरी सूची दे दूंगा, शायद आपकी जानकारी में ना हो।
100 नेता हैं आपकी पार्टी के जिनके बेटे और बेटियों को आपने टिकट दिया केवल आपसे अपने, और जो कार्यक्रम के बाद फोन करके ले लूंगा, हो गया, नहीं जानकारी ले लूंगा सुन लीजिए ऑन सीरियस मतलब ले लूंगा, इसका मतलब आपकी जानकारी में नहीं अलाउ करें। इसीलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा भाजपा की चिंता करिए, दूसरी पार्टियों को छोड़ मैं भाजपा की अंदरूनी चिंता कहाँ। सीरियस नोट पे डॉक्टर संबित पात्रा को बोलने दीजिए, सीरियस नोट पे। अब दीपक जी आपकी अनुमति हो तो मैं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल बोलिए। क्योंकि हम डिबेट समाप्ति की ओर बढ़ा रहे हैं, मैं लास्ट में देखिए यहाँ पर चाहे गौरव जी हो चाहे मैं हूं, और मैं अखिलेश जी को भी मानता हूं कि ये युवा है। देखिए अखिलेश यादव जब बने थे, मैं अखिलेश सिंह जी के लिए बोल रहा था, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो एक आस जगी थी कि एक युवा मुख्यमंत्री बना है, कैपेबल होगा, कुछ चेंज करेगा। मगर आज देखिए जिस प्रकार का कलह समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर चल रहा है, ये दर्शाता है कि जब समाजवादी पार्टी की सत्ता समाप्ति की ओर है, आज तक वो अपना जो रोल है चीफ मिनिस्टर का वो अदा तक नहीं कर पाए, वो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं पाए हैं। तो आप देखिए किस प्रकार का ये जो सपने तोड़ने का काम है, कि जो इतने लोगों का सपना था, वाकई ठीक कह रहे गौरव जी, बहुत लोगों ने सपने देखकर अखिलेश यादव को वोट दिया था, मगर ये सारे सपने चकनाचूर हो गए। देयर इज नथिंग कॉल्ड कंपल्शन, जो कंपल्शन करके पॉलिटिक्स करता है वो देश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहूंगा कि अगली बार वोट करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि जब आप जो युवा है, ये जो अफसोस आ गए हैं, ये यूपी चुनाव की घंटी है। जब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को बोलने ना दे और एक दूसरे के ऊपर बोलने लगे तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि चुनाव आने वाले हैं, और वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी की इस अंतरकलह में, इस पारिवारिक युद्ध में युद्ध विराम होगा या युद्ध बंदी होगी? युद्ध विराम की संभावना लगती है, युद्ध बंदी की संभावना फिलहाल न के बराबर दिखाई देता है। तो राइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना।